हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फैटी लिवर है, लिवर का फाइब्रोसिस हो गया है, या आप पेशेंट जो हैं वो लिवर सिरोसिस के हैं। डॉक्टर जब इन वर्ड्स को यूज़ करता है तो पेशेंट को अधिकतर समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया और क्यों वो इस बीमारी में लैंड कर गए हैं और ये क्या होती है। तीनों वर्ड्स को समझेंगे कि डॉक्टर कब इन्हें यूज़ करता है, और फिर हम ये भी समझेंगे कि इन तीनों में लक्षण क्या बनते हैं और कैसे आप इलाज का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि फैटी लिवर क्या होता है। नाम बता रहा है कि लिवर के अंदर फैट भरता जा रहा है, तो लिवर के अंदर की जो ब्लड सप्लाई है वो ख़राब होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर ब्लड सप्लाई जानी चाहिए वहाँ पे तो फैट भरता जा रहा है। तो ये अलग अलग स्टेजेस में होता रहेगा। पहले थोड़ा भरेगा तो ग्रेड 1 होगा और इसी तरह से ग्रेड 5 तक जाता है। तो अगर लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन हो रहा है तो उसको प्लेनली डॉक्टर बोल देते हैं कि फैटी लिवर है और ग्रेड बता देते हैं कि किस ग्रेड पे है। अगर यही फैटी लिवर और ज़्यादा एडवांस हो जाए और फैट डिपोजिशन की वजह से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए और लिवर के कुछ सेल्स हैं वो हार्ड होने लग जाए, उनमें स्कार टिश्यू डेवलप होने लग जाए क्योंकि रिकरेंट चोट लग रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट को लिवर फाइब्रोसिस हो गया है। मतलब लिवर की दीवारें जो हैं वो हार्ड हो गई हैं। कॉमन लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं। अब अगर लिवर फाइब्रोसिस को भी ठीक ना किया जाए और हर वो चीज़ कंटिन्यू की जाए जिससे ये और ज़्यादा ख़राब होता है, तो फिर यही लिवर फाइब्रोसिस एंड स्टेज लिवर डिजीज़ में पहुंच जाता है, जिसे हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। तो आपने समझा, अगर फैट डिपोजिशन है तो फैटी लिवर, हार्डनिंग हो गई है, स्कार टिश्यू डेवलप हो गया तो लिवर फाइब्रोसिस, एंड स्कार टिश्यू से भी ज़्यादा डैमेज हो गया और अब तो लिवर का जो सरफेस है वो नोड्यूलर हो गया है, वहाँ पर नोड्स बनने स्टार्ट हो गए, तो उसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। अब सबसे पहले फैटी लिवर के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। अगर फैटी लिवर है तो सिम्टम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता, जिसे हम एसिम्टोमेटिक केसेस बोलते हैं। अगर सिम्टम होंगे तो हो सकता है नौजिया हो, मितली बने, पेट में थोड़ा सा दर्द बना रहे, खाना खाने के बाद पेट भारी लगे, गैस की दिक्कत बनती रहे, ऑन एंड ऑफ स्टूल में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये फैटी लिवर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। फैटी लिवर के बाद जब बीमारी लिवर फाइब्रोसिस में पहुंच जाती है तो सिम्टम्स ऐड ऑन होने, मतलब और सिम्टम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा पैरों में सूजन आने लग जाएगी, कभी कभी पेट एकदम फूल जाएगा, खाना खाने के जस्ट बाद पेट में राइट साइड में पेन भी हो सकता है समटाइम्स। उसके अलावा कभी कभी आप ये भी देख सकते हैं कि जब भी आप लिवर की रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें बिलिरुबिन का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे SGOT, SGPT, वो भी अप एंड डाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैक टू बैक प्रॉब्लम हो रही है। एक जनरलाइज्ड वीकनेस भी ऐड हो जाती है पेशेंट के अंदर कि पेशेंट को पता नहीं लग रहा कि वो इतना वीक क्यों फील करते हैं। अब अगर लिवर फाइब्रोसिस बदल गया, आगे बढ़ गया लिवर सिरोसिस में, तो सबसे सिवियर सिम्टम ऐड ऑन हो सकते हैं। मतलब मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते या लेट्रिन के रास्ते खून आ सकता है। इसके अलावा पेट में पानी भर सकता है, जिसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में असाइटिस बोलते हैं। पैरों में सूजन हो सकती है। सडनली वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होने लग जाती है, उल्टी का मन करना, लूज मोशन लगे रहना, लेट्रिन में आऊँ आना, पेट में दुखन होना, कुछ भी खा नहीं पाना, कुछ भी पचा नहीं पाना, ये सारे सिम्टम्स ऐड ऑन होने लग जाते हैं अगर कोई लिवर सिरोसिस में पहुंच गया है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो सबको ये रूटीन बना लेना चाहिए कि साल में एक बार उन्हें अपने शरीर की थॉरो जांच करानी है, ताकि अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अर्ली डिटेक्ट हो सके। तो इसलिए वंस इन अ ईयर आपको ब्लड रिपोर्ट्स यानी अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर देखने के लिए कि सब सही चल रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी कभी बीमारी एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है। और लिवर के पेशेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मिलती है कि जब तक लिवर थोड़ा मेजर ख़राब नहीं हो जाता तब तक कोई ऐसे सिम्टम आते नहीं कि लोग उस पर गौर करें, और ये इग्नोर्ड डिजीज़ में आ जाता है, आगे चल के एडवांस हो जाता है। दूसरा, आपको क्या करना है, अपने डाइट में चेंजेस लाने हैं। आपको ऐसी डाइट लेनी है जो लिवर फ्रेंडली हो, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का नशा ना करें, अवॉइड करें अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अवॉइड करें हाई प्रोटीनिशियस फूड, क्योंकि प्रोटीन भी एक मात्रा तक ही बॉडी में अच्छा रहता है। हर चीज़ का अगर आप ओवरलोड करेंगे, ज़्यादा लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। लीन मीट अगर लेना चाहते हैं तो वो फिर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो अगर आप वंस इन अ वीक या वंस इन 10 डेज कंज्यूम कर रहे हैं तो एज सच आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बट जो लोग बहुत ज़्यादा रेड मीट लेते हैं या बहुत हैवी हाई प्रोटीन वाली चीज़ें लेते हैं, ऑब्वियस है कि उनके लिवर को उतना ही जोर पड़ता है पचाने में, और वो डे बाय डे बीमार इसकी वजह से पड़ सकता है। ओवर द काउंटर बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, पेन किलर्स हो गई,
ऐसी दवाइयों को सिर्फ तभी लें जब आपको रिक्वायरमेंट है और डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लें। हर बात पर दवाई पॉप करने से भी दिक्कत आती है कि आपके लिवर पे असर पड़ने लगता है। कुछ लोग जिम जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। हर चीज़ मॉडरेशन में ही अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करनी चाहिए, तो इसको भी आपने चेक में रखना है। बाहर का बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं क्योंकि उसकी वजह से बैक टू बैक इन्फेक्शन हो सकता है एंड वो भी आपके लिवर तक पहुंच सकता है। तो लिवर में बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से भी इन तीनों स्टेजेस में से कोई भी एक बीमारी आपके बॉडी में आ सकती है। तो आपको इन चीज़ों को करना है ताकि आप प्रिवेंट कर सकें, अपने आप को लिवर की बीमारी से दूर रख सकें। लास्ट बात यह है कि अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम आ गया है तो अगर उसी टाइम वो उसे एड्रेस कर लें और सही इलाज का चयन कर लें तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, आप उसे रोक सकते हैं। अगर लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ है या लिवर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम के साथ कनेक्ट करें और अपने लिए एक सही इलाज का चयन करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।